आज हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में जाने माने अभिनेता राजपाल यादव, जो कि लोगों को हंसाते हंसाते नेता बनने के सफर को तय करने का मन बना चुके हैं। तो आइए कोशिश करते हैं उन्हीं के अनछुए पहलुओं को छूने की। हर रोज सुबह उठकर खुद को आई लव यू बोलने वाले, हर रोज कुछ नया सीखने वाले राजपाल यादव हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता हैं, जो कि हिंदी सिनेमा में अपने कॉमिक रोल्स की वजह से जाने जाते हैं। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। पहले खस खा के मर जाएगा। धोबी घाट किधर है? राजपाल अपनी कॉमिक टाइमिंग की वजह से बॉलीवुड में खासे मशहूर हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कुंद्रा गांव में 16 मार्च 1971 को हुआ। राजपाल शाहजहांपुर थिएटर से जुड़े हुए थे। इसके बाद 1992-1994 के दौरान वे लखनऊ के भारतीय नाट्य एकेडमी में थिएटर ट्रेनिंग के लिए आ गए। 2 साल के बाद 1994 से 97 के दौरान वे दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले गए। इसके बाद राजपाल 1997 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाने के लिए मुंबई पहुंचे। उन्होंने दूरदर्शन के सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल में अभिनय किया। ये दूरदर्शन पर ही प्रसारित होने वाले सीरियल मुंगेरी लाल के हसीन सपने का ही सीक्वल था। नमस्कार दादा। सादा मसाला मैसूर डोसा इडली ओनियन टमाटर उत्तपा उपमा रमा क्या लाऊं दादा? एक जवान पुण्य। छी दादा, ये आपको शोभा नहीं देता। क्या बोला? आपका ये उम्र में जवान कर। अरे नारंगी, हम तो अखबार का बोला। एक जवान पुण्य प्रेम में पागल। तुम्हें अच्छा जाओ, एक गिलास चाय लाओ। कैरियर की शुरुआत में निगेटिव रोल्स करने में सफल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कॉमेडी रोल्स को ज्यादा तवज्जो दी। कौन है ये बटला? अपन छोटा डॉन। 2 लफ्जों का छोटा नाम, लाइफ में 2 इंच का। क्रिकेट का गेम देखना और किसी का गेम बचाना। अपन अंडरवर्ल्ड का तेंदुलकर, हाइट कम फाइट ज्यादा। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय भाईगिरी। ये सहवाग धोनी, फील्डिंग टाइट रखना वरना अंपायर लोग अपन को आउट कर देगा। भाई ये अंपायर बोले तो? पुलिस रे, और कौन? हंगामा, चुप चुप के, गरम मसाला, मालामाल वीकली, अपना सपना मनी मनी, फिर हेरा फेरी, क्रिश 3 और ढोल जैसी फिल्मों में उन्होंने दर्शकों को खूब लोटपोट किया। कॉमेडी फिल्म्स के अलावा उन्होंने कई फिल्म्स में लीड एक्टर के तौर पर कैरेक्टर रोल्स भी किए, जैसे मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, लेडीज टेलर, रामा रामा क्या है ड्रामा, हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं, कुश्ती, मिर्च और मैं, मेरी पत्नी और वो फिल्म जंगल में निभाए गए उनके निगेटिव रोल के लिए उन्हें संस्कृत स्क्रीन बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ स्क्रीन के बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए उन्हें नामांकित किया गया। कितने कच्चे खुलवाएंगे? अरे साला सोचे थे कि 1000 आदमियों को खपात से एक ही सांस में मारेगा। आधी जिंदगी तो तेरी पकड़ में निकल गई।
वो कहाँ है? अरे वो तेरा मिटका कहाँ है जो उसकी टवरी तो सुनाई नहीं दे रही है? ये बुला ना उसको, अपनी गोली बुला ना उसको। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ के लिए उन्हें यश भारती अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। साल 2003 में राजपाल की शादी राधा यादव से हुई। पत्नी राधा के जिंदगी में आने के बाद सफलता का जो दौर शुरू हुआ वो आज भी जारी है। इनकी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम हनी यादव है। एक छोटे से शहर से निकलकर बगैर सुविधाओं और सहूलियत के सफलता कैसे पाई जाती है, ये आज के युवा राजपाल यादव से सीख सकते हैं। सफलता के खूबसूरत दौर में राजपाल की कुछ फिल्में असफल भी रहीं और कुछ कानूनी पचड़ों का भी सामना करना पड़ा। रियल लाइफ में काम करने के बाद अब रियल लाइफ में राजनीति के जरिए राजपाल लोगों के साथ लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो आइए एक मुलाकात करते हैं राजपाल यादव से। राजपाल जी, हमारे कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। राजपाल जी, शुरुआती संघर्षों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। स्ट्रगल को हम लोगों ने हमेशा फन की तरह लिया, एडवेंचर की तरह लिया, क्योंकि वो सोच हम आज जिनके साथ बैठे हैं, हमारी एक एक मूवमेंट के साथ में हमारे बड़े भाई हम दोनों एक साथ रहे हैं। राजपाल जी, आपके अभिनय में बचपन का भाव बहुत रहता है, क्या कोई विशेष कारण है इसका? बालपन हमारी हॉबी है। हम 77 साल के भी हो जाएंगे तो भी हम अपना बालपन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बालपन में प्योरिटी होती है, बालपन में भाव होता है, बालपन में रस होता है। और जब हम बड़े होने की कोशिश हो जाते हैं तो वहीं से खड़ा होना बंद हो जाता है, गिरने की कोशिश शुरू हो जाती है। तो बालपन आपको जिंदगी भर खड़ा रखता है। और जब आदमी बड़े होने से पहले खड़े होने की चिंता करने लगे तो खड़े होने के लिए आपको बालपन की जड़ें बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज आप बड़े तो हो जाएंगे लेकिन खड़े कभी नहीं हो पाएंगे। राजपाल यादव से चर्चा जारी रहेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हमारे साथ बने हैं राजपाल यादव जी। राजपाल जी, आपका आदर्श कौन है जिसको अपने जीवन में आप अहम स्थान देते हैं? जीवन की जो पाठशाला है उसमें तो हमारे आइडियल हैं परम पूजनीय पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, दद्दा जी, जिनको हम प्यार से बोलते हैं। और अगर रियल लाइफ में सोचेंगे तो प्रेरणा बहुत लोगों से ली है, लेकिन आइडियल मैं खुद को राजपाल को मानता हूँ। मैं अपना खुद का आइडियल हूँ, अपने आप को प्यार करता हूँ कि कैसी भी सुबह हो लेकिन सुबह 5 बार लव यू अपने आप को बोलता हूँ, क्योंकि अपनी आत्मा से बड़ा आइडियल मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ। एक ही अपनी आत्मा से बड़ा एक ही आइडियल है जिसका नाम है परमात्मा, और वो अपना सुपरस्टार है। और एंटरटेनर जो होते हैं वो हमारी बॉडी में 9 रस हैं, उसमें कब सिचुएशन के, देश काल, वातावरण के अनुसार जो स्थिति हमें डायरेक्टर अपनी अर्थवत्ता के अनुसार बताता है, हम उसको अपने जो है एफर्ट से करने की कोशिश करते हैं। और वो सिचुएशन अगर हंसी देती है तो सबको हंसी आती है, कभी कभी सोचने को मजबूर करती है तो मजबूर आती है। लेकिन हम जो भी काम करते हैं वो एंटरटेनमेंट का करते हैं, और एंटरटेनमेंट हम बड़ी गंभीरता से करते हैं। वोट साले। ये कौन है? अबे ओ, तूने तो कहा था कि वो कमीना अंदर बैठा है। मुझे उस कमीने ने बताया था। छोड़ो जोकर को और ढूंढो वो कुत्ते का पिल्ला कहाँ है। चलो यहाँ से। मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? एंटरटेनमेंट अगर बफूनरी से किया जाएगा तो वो एंटरटेनमेंट नहीं होता है, वो फिर कैरिकेचर हो जाता है। और हम कैरिकेचर से बचते हैं, हम हमेशा ओरिजिनल एंटरटेनमेंट के पुजारी रहते हैं। राजपाल जी, आपको अपने करियर में सबसे ज़्यादा संतुष्टि किस फिल्म से मिली है? देखो, सेटिस्फाई तो मैं किसी फिल्म से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म की थी तो इसमें अधूरा ही रह गया, और कुछ कर लेता। बड़ाई बहुत मिलती है,
लेकिन अंदर का होमवर्क जो है वो शांत नहीं होता है। लोग कहते हैं आजकल मेरे बर्ताव में बदलाव आया है। जरा मेरा मुखड़ा देखो, बताओ कैसा है मेरा हुलिया। मम्मी कौन है आप? ऊंचे टीले वाले मंदिर का छोटा पंडित। तो क्या करूं मैं? सुना है अफ्रीका से कोई ओए, पागल डॉक्टर आया है। क्या वो आप हो? हाँ हूँ तो। मेरी एक शंका है। हाँ तो जाके बजाओ ना। कि मैं पागल हूँ। कौन बोलता है? लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ। आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? डॉक्टर हूँ मैं, मंत्री नहीं। अरे मोर उड़ाओ, लेकिन क्या मैं सचमुच बदल गया हूँ? हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो सुधारो। दुर्गा अष्टमी के बाद आना। जाओ 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 जाओ। दुर्गा अष्टमी के बाद आना। जाओ जाओ। और सुनो, दूर से, वहीं से, दूर से पानी से बच के रहना। खतरा है तुम्हें पानी से, ठीक है? पानी से बच के रहो। जाओ। धन्यवाद। जाओ जाओ जाओ। तो जितनी फिल्में की हैं सब दिल के बहुत करीब है। 90% कैरेक्टर सब सुपरहिट रहे। खूब जनता जनार्दन का खूब आशीर्वाद मिल रहा है। आगे भी जो फिल्में कर रहा हूँ उसमें भी कोशिश कर रहा हूँ कि हमें भी संतुष्टि मिले और आप लोगों के सामने फिल्में आए तो उसमें भी आपको भी खूब संतुष्टि मिले। राजपाल जी, आप इतने बड़े कलाकार हैं, तो अचानक से आपको नेता बनने की क्या लालसा पड़ गई? 24 घंटे जिसको आप महसूस करते हैं, आप देखते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, आप उसको झेलते हैं। तो राजनीति जब समाज के रियल लाइफ से जुड़ी हुई है तो हमने एज एन एक्टर जिन बिंदुओं को लेके हम चले, तो आज पूरे देश दुनिया में घर घर का हमें आशीर्वाद मिला। उसके लिए मैं सबका, पूरी देश दुनिया का बहुत बड़ा आभारी हूँ। अब रही बात राजनीति की, तो राजनीति मेरे लिए सेवा है और राजनीति में मेरा आना मेरे बड़े भाई साहब की सोच का नतीजा है। क्योंकि सर्व संभाव पार्टी कंप्लीट उनके दिमाग की, उनकी विचारधारा है और उनकी सोच को शब्दों के माध्यम से आप तक मैं कम्युनिकेट कर दूं, ये मेरी भूमिका है। वैसे राजनीति, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन बड़े भाई ने बोला कि हमें पार्टी बनानी है, हमारे मन में तुरंत प्रश्न आए, कैसे बनानी है, क्यों बनानी है, कब बनानी है और कैसे चलानी है। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि हमें क्या करना है ये नहीं सीखना है, हमें पार्टी चलाने के लिए क्या नहीं करना है ये सीखना है। हमारे 10 पन्नों के प्रश्नों का उत्तर भाई ने एक छोटी सी लाइन में दे दिया कि अगर राजनीति, आप इनको, राजपाल यादव अगर कहीं भी आज हैं तो इसमें अगर फ्रंट राजपाल थे तो आप विश्वास करिए, आप बैकबोन के रूप में कंप्लीट रीढ़ रज्जू हमारे बड़े भाई साहब थे। तो जब हम उनकी सोच के माध्यम से इतने ऊपर तक पहुंचे, तो जो समाज सेवा के प्रति उनकी सोच है, तो हमें 100% भरोसा है कि वो बिल्कुल खरे उतरेंगे इस चीज में कि कितनी सरलता से, बगैर जटिलताएं जीवन का दूसरा नाम है। जटिलताओं को और जटिल मत करो, जटिलताओं को संवाद के माध्यम से सरल करते करते जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ मंजिल मिल जाएगी। यही सब विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं इस पार्टी के प्रचारक के रूप में हूँ। एक पत्रकार साहब ने हमसे प्रश्न पूछा कि अगर आप राजनीति में आ गए तो अभिनय का क्या होगा। सबसे पहले मेरे मन में प्रश्न आया कि अगर परिवार ये पार्टी के लिए सोच रहा है, जिसमें ये अपने विचारों को रख सकें, जिसमें बी और सी ऐसे लोग हैं जो हमारे गांव से लेके हमें सिद्धांत लाइनें बनाने की जरूरत नहीं है, हम उनके बारे में 8 घंटे बोल सकते हैं ऐसे ही, कि उनकी क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या खुशियां हैं, उनकी क्या क्या आज इंडिया में दो रहते हैं, एक भारत रहता है, ठीक है, और एक इंडिया रहती है। भारत अभी आपको दिखा दें तो अभी भी 1935 का भारत हमारे यहाँ से चारों तरफ आपको मिल जाएगा, जिसमें हमें 18 साल हो गए कलाकार बने हुए, लेकिन पुवाएं के आगे हम पिछले 10 सालों से सड़क के लिए प्रयास कर रहे हैं। जितनी भी गवर्नमेंटें आई सबके लिए बोला, लेकिन आज हजारों ट्रक यहाँ से किसानों के जाते हैं, लेकिन सड़कें नहीं बन पाई। और जहाँ पे जो धान गेहूँ गन्ना केंद्र है,
वहाँ पूरे 4 महीने मतलब कीचड़ में मोटरसाइकिल के पहिए इतने इतने में जाते हैं। तो ये अगर ये होगा तो हजारों किसानों का फायदा होगा। हम चाहते हैं कि इस सोच के साथ अगर बड़े भाई आगे बढ़ रहे हैं तो 100% हम इनके साथ हैं। और हमारे प्रश्न का उत्तर वो कि क्या कारण है कि कोई अभिनेता जब राजनीति में जाता है तो ना अभिनेता रह जाता है और ना ही वो नेता रह जाता है। सबसे बड़ा सवाल है। तो मुझे बॉलीवुड के इतिहास में ये बड़ी जगह अच्छी लगी कि मैं इस चुनौती को बहुत विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहता हूं और मैंने स्वीकार कर ली है कि हम भी अपने आप पे ये प्रयोग करना चाहते हैं कि सेवा भी की जा सकती है और जो हमारा पेशा है अभिनय वो भी किया जा सकता है, लेकिन दोनों में सरलता और सजीवता होगी तो मुझे नहीं लगता है कोई परेशानी होगी। आज से राजपाल यादव के 3 आयाम हैं, एक परिवार और दूसरा व्यापार मतलब हमारी अभिनीति, हमारा पेशा, और तीसरा प्रचार। राजपाल यादव से चर्चा जारी रहेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हमारे साथ बने हैं राजपाल यादव जी। फिल्मों में राजनीति के रोल होते हैं और असल जिंदगी में राजनीति होती है, दोनों में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, सबसे पहला एजेंडा हमारा हम आपको बताते हैं कि हम मनभेद को मिटाना चाहते हैं और हम मतभेद पे आना चाहते हैं। मतभेद पे जब बात होती है तो हमेशा उन्नति होती है और मनभेद पे जब बात होती तो हमेशा अवनति होती है। तो पहले तो अपने प्रदेश से मनभेद हटे, नंबर 1। नंबर 2, निर्माण हो। रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली, पानी, बत्ती, ये मुद्दे ना हो। ये एक बार बैठ के सब लोग संवाद करके कि प्रदेश 5 साल में क्या खाएगा, कितने उसको गेहूं चाहिए, कितने उसको धान चाहिए, कितनी उसको दाल चाहिए, कितने उसको पेट्रोल चाहिए, कितनी उसको बत्ती चाहिए। ये सबसे पहले इसकी पूरी स्ट्रेटजी बना के 5 साल के लिए जो बेसिक ज़रूरत को जब हम एक मुद्दे के रूप में देखते हैं तो कहाँ से उन्नति, तभी तो 50 साल पीछे हैं। हम बेसिक मुद्दों, जो बेसिक ज़रूरतों को, उनको हम सबकी ड्यूटी है कि जिसमें अगर मीडिया के थ्रू सबका ये सर्वे हो सकता है कि कितनी सीटें इसको मिलेंगी या कितनी सीटों या कितने लोग रहते हैं, ये कितने मेंबर रहते हैं, यहाँ कितने वोटर रहते हैं, सबकी सर्वे हो सकती है। तो ये भी सर्वे हो सकती है कि कितना धान, गेहूं, गल्ला लगेगा प्रदेश को खाने में और कितनी बत्ती लगेगी प्रदेश को चलाने में, ताकि हम सबको बगैर किसी शिकायत के ये सब चीज़ें मुहैया हों। उसके बाद में निर्माण शुरू हो प्रदेश का। निर्माण का मतलब ये नहीं है कि आपने घर मकान बहुत अच्छा बना लिया और आपके सामने कोई आदमी खड़ा होने से डरता हो। कैसा निर्माण है? संस्कारों का निर्माण हो, आचार का निर्माण हो, व्यवहार का निर्माण हो, एक दूसरे को मानवता के साथ देखने को। हम कलाकार लोग हैं, हम कोई भी बात वो नहीं सोच सकते जिसमें मानवता का अहित छिपा हुआ हो। राजपाल जी, अगर आपको राजनीति में सफलता मिलती है और भगवान करे मिले भी, तो उसके बाद आप जनता के लिए क्या करेंगे? जनप्रतिनिधि अगर ईमानदार आ जाए और जनप्रतिनिधि ईमानदार होगा, प्रशासन सूंघ लेता है तो इतना अच्छा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इतना अच्छा सामंजस्य बैठ सकता है जो हम ही जनप्रतिनिधि के रूप में उसको डिस्टर्ब किए पड़े हैं। तो ये बहुत कुछ आप ये बस सोचिए कि ये एजेंडे वो एजेंडे होंगे, ये उस विचार के एजेंडे होंगे जिनमें कुछ सल्यूशन होंगे, 100% होंगे, क्योंकि हम जनता हैं, हम जनता की आवाज़ हैं, कभी रील के माध्यम से और कभी रियल के माध्यम से। लेकिन राजपाल आपको एक आवाज़ के रूप में ही मिलेंगे, कभी आपको हंसाते हुए। अगर कोई आदमी छड़ी के सहारे हवा में लटक जाता तो कोई भी हवाई जहाज का टिकट नहीं खरीदता, आदमी छड़ी का इंतजार कर रहे होते। इतना ज्योतिष तो हमने भी पढ़ा है। तेरे सामने नादान जादूगर खड़ा है। और कभी आपको जो है कुछ देश की प्रॉब्लम बताते हुए। राजपाल यादव जी के अनुसार फिल्म उनका पेशा है और राजनीति उनकी सेवा है। देखना है कि वो इस बात पर खरे उतरें और उम्मीद है वो उतरेंगे भी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ।